पिछले चैप्टर की लास्ट में हमने देखा था कि यूजीन का सामना हरमाना से हो जाता है, जहां यूजीन उससे पूछता है तुम कौन हो, लेकिन हरमाना उसका जवाब नहीं देती। बदले में अचानक से एक अटैक कर देती है, जिसे यूजीन अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है और पीछे हटकर कहता है मुझे पता था वो तीनों अकेले नहीं हैं, कोई ना कोई तो उनकी हेल्प कर रहा है और वो तुम हो। लेकिन हरमाना यूजीन की इस बात पर भी कोई रिएक्शन नहीं देती और अपना वेपन लेकर उसकी ओर बढ़ने लगती है और अचानक से अपने वेपन को गोल गोल घुमाने लगती है, जिससे यूजीन उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा होता है। तभी यूजीन कुछ देखकर घबरा जाता है और कहता है आखिर ये क्या है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हरमाना ने एक अटैक करके वहां की पूरे फ्लोर को ही तोड़ दिया होता है, जिससे वहां का सारा मलबा यूजीन की ओर बढ़ने लगता है, जो देखकर यूजीन जंप करके पीछे हटते हुए अपने मन में कहता है आखिर ये किस तरह की स्ट्रेंथ है। लेकिन अभी तक यूजीन जमीन पर लैंड भी नहीं हुआ होता है। तभी हरमाना अपने वेपन से एक स्टोन को यूजीन की ओर फेंक देती है, जिसे बीच हवा में यूजीन डॉज तो नहीं कर सकता है, इसलिए उस स्टोन पर अपने पैरों को टिकाकर एक बैकफ्लिप मारकर जमीन पर लैंड कर लेता है। लेकिन इससे पहले वो खुद को संभाल पाता, हरमाना ठीक उसके सामने आ चुकी होती है, जो देखकर यूजीन बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता। तभी हरमाना यूजीन के ऊपर एक बहुत खतरनाक अटैक कर देती है, जिसे यूजीन अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से यूजीन की स्वॉर्ड ही टूट जाती है, जो देखकर यूजीन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। इसके बाद उस अटैक के इम्पैक्ट से यूजीन एक दीवार को तोड़ते हुए पीछे जाकर गिरता है और अपने मन में कहता है इसकी स्ट्रेंथ को देखकर तो मुझे अपनी मॉम की याद आ रही है और इससे ये बात भी प्रूफ होती है कि मैं इससे हेड ऑन फाइट नहीं कर सकता। तभी उसके साइड से लेवेंट भी वहां आ जाता है और यूजीन को देखकर कंफ्यूज होते हुए कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया, और आखिर तुम दीवार तोड़कर क्यों आ रहे हो। अचानक से लेवेंट को वहां देखकर यूजीन भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है लेवेंट तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी यूजीन के पीछे का मलबा हिलने लगता है, जिससे यूजीन बहुत डर जाता है और लेवेंट का हाथ पकड़कर वहां से भागते हुए कहता है फिलहाल तो हमें यहाँ से भागना होगा, उसके बाद हम अपनी कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे। इसके बाद थोड़ी दूर भागने के बाद यूजीन लेवेंट से पूछता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन मुझे यहाँ तुम्हें देखने की कोई उम्मीद नहीं थी। तब लेवेंट कहता है मैंने तुमसे कहा तो था कि मैं लोरोसी को रेस्क्यू करने जा रहा हूँ। तब यूजीन कहता है तो लोरोसी कहाँ है। तब लेवेंट कुछ सोचते हुए लेवेंट से कहता है मैंने उसे बचा लिया है और उसे एक सीक्रेट रास्ते से यहाँ से बाहर भेज दिया है, जिसके बारे में काटल को भी नहीं पता। ये बात सुनकर यूजीन थोड़ा शॉक्ड होकर कहता है क्या तुमने उसे अकेले ही भेज दिया। तब लेवेंट इनोसेंट बनते हुए कहता है मैं और कुछ कर ही क्या सकता था, क्योंकि मुझे यहाँ और भी कई सारे काम करने हैं, जिसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही बॉडी है। ये बात सुनकर यूजीन इरिटेट होते हुए कहता है लेकिन वो सिर्फ एक बच्चा है और तुमने उसे अकेले ही भेज दिया। फिलहाल इस बात को इग्नोर करो और ये सोचो कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तभी लेवेंट पीछे देखते हुए कहता है लेकिन तुम भाग किससे रहे हो। लेकिन पीछे हरमाना को देखकर लेवेंट वहीं रुक जाता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए यूजीन भी रुक जाता है और कहता है लेवेंट आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तब लेवेंट बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कोई बात नहीं, मैं उसे जानता हूँ। ये बात सुनकर यूजीन कहता है क्या तुम उसे जानते हो, लेकिन कैसे, उसका चेहरा तो दिखाई ही नहीं दे रहा। तब लेवेंट कहता है वो हरमाना है जो अपना चेहरा कभी नहीं दिखाती, और वो भी बिल्कुल मेरी तरह है, सोहर के स्पेशल कलेक्शंस में से एक। ये बात सुनकर यूजीन कंफ्यूज होते हुए कहता है क्या स्पेशल कलेक्शन। लेकिन लेवेंट यूजीन का कोई भी जवाब नहीं देता और हरमाना से कहता है बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हरमाना, और मुझे माफ कर देना कि बिना कुछ बताए मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया। इसे एक्सप्लेन करना थोड़ा कठिन है, इसलिए मैं तुम्हें सिंपली बताता हूँ। मेरे वहां से जाने का रीजन वही था जिसके बारे में हम आपस में बात किया करते थे। लेकिन लेवेंट के इतना बोलने के बाद भी हरमाना कुछ भी नहीं कहती। तभी यूजीन कुछ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत लेवेंट की ओर जंप करके चिल्लाकर कहता है ध्यान दो। और हमें दिखाया जाता है कि हरमाना ने लेवेंट के ऊपर भी अटैक कर दिया होता है, लेकिन सही टाइम पर यूजीन ने लेवेंट को बचा लिया होता है। फिर लेवेंट से थोड़ा नाराज होते हुए कहता है तुमने तो कहा था कि तुम इसे जानते हो। लेकिन लेवेंट के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है कि आखिर वो मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रही है। तभी यूजीन कहता है जिस तरह तुम उससे बात कर रहे थे लगता है कि तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने उसे कोई और समझ लिया है। और अपने मन में कहता है और तो और ये कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही। तभी लेवेंट कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, मैं उसे पहचानने में कोई गलती नहीं कर सकता। और अगले ही पल बहुत गुस्से में अपने मन में कहता है कहीं ये तो नहीं कि सोहर ने हरमाना के साथ कुछ किया है। अभी लेवेंट अपने मन में ये सब सोच ही रहा होता है, तभी हरमाना के पीछे से जॉर्जी कहता है अरे देखो यहाँ तो रीयूनियन हो रहा है, लेकिन लगता है कि तुम लोगों को एक दूसरे से मिलकर अच्छा नहीं लग रहा। जॉर्जी को वहां देखकर यूजीन घबराते हुए कांपती हुई आवाज में कहता है आखिर इस आदमी के साथ गलत क्या है, और तो और ये ऐसी हालत में अब तक जिंदा कैसे है।
दूसरी तरफ लेवेंट तो अभी भी सदमे में ही होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉर्जी अपना सर दोबारा से ठीक करते हुए बहुत डरावनी आवाज में कहता है, एल गाटो। तभी यूजीन के पीछे से डॉनबो भी अपने बहुत सारे आदमियों के साथ वहां आ जाता है और कहता है, सच में ह्यूमन बॉडी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, और अपने फटे हुए सर की ओर इशारा करते हुए कहता है, देखो ना, भरपूर शुगर के साथ एक आधा बर्बाद हो चुके दिमाग के साथ भी एक ह्यूमन बॉडी काम कर सकती है। उन लोगों के इतने अजीब हुलिये को देखकर यूजीन अपने मन में कहता है, ये आदमी भी अभी तक जिंदा है और ये सारे लोग भी इन्हीं की तरह हैं। और हमें दिखाया जाता है यूजीन और लेवेंट को बहुत सारे लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया होता है, जो सभी असैसिन होते हैं। इतने सारे असैसिन्स को देखकर फाइनली लेवेंट कहता है, मैं इस मामले को चाहे किसी तरह से देखूं, मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि ये मिशन इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं था कि तुम यहां पर इतने सारे असैसिन्स से ले आओ। क्या इसके पीछे कोई और रीजन है? तब जॉर्जी हंसते हुए कहता है, ये असैसिन्स यहाँ किसी और मिशन के लिए आए थे, लेकिन तुम्हारे रिबेलियस थॉट को देखकर इन्हें भी इसमें शामिल करना पड़ा। ये बात सुनकर लेवेंट इरिटेट होते हुए कहता है, गद्दार? आखिर कैसी गद्दारी? अभी ये बात प्रूव नहीं हुई है, और जो कचरा तुम लोगों में यहाँ फैलाया है, अगर यहाँ एल पेड्रिनो होता तो वो भी तुम लोगों को जान से मार देता, क्योंकि तुम लोगों ने जो सबसे बड़ी मिस्टेक की है वो है कि तुम लोगों ने फेलिविया पर अटैक किया, जिसका ये मतलब है कि अब तुम लोग कैपिटल को दोबारा कभी वापस नहीं ले पाओगे। आगे अपने मन में कहता है, सोहर का जो एटर्नल ऑर्डर से जो ताल्लुक है उसे सीक्रेट रखा गया है, इसका मतलब यूजीन पर जो असैसिनेशन ऑर्डर था उसकी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक नहीं किया गया होगा। तभी लेवेंट की बात सुनकर जॉर्जी दोबारा बहुत जोर से हंसने लगता है और कहता है, एल पेड्रिनो ने इसे भी प्रेडिकेट किया था और कहा था कि एल गाटो जरूर अपने लोमड़ी के दिमाग से शब्दों का जाल रचेगा। चलो ठीक है, माना कि एल गाटो एक गद्दार नहीं है तो फाइट करने की भी कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें ये प्रूव करना होगा कि तुम गद्दार नहीं हो। ये बात सुनकर लेवेंट चौंक जाता है और कहता है, किस तरह का प्रूव? तब जॉर्जी हरमाना के चेहरे से मास्क को हटाते हुए कहता है, सच्चाई ये है कि तुम्हारी गद्दारी से पहले किसी और ने भी ऑर्गेनाइजेशन को धोखा देने की कोशिश की थी और एल पेड्रिनो के ऊपर अपनी स्वॉर्ड उठाने की कोशिश की थी। इसी के साथ वो हरमाना के चेहरे पर से आधा मास्क हटा चुका होता है, जिसे देखकर लेवेंट बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा होता है। इसी के साथ जॉर्जी कहता है, वो सबसे बड़ा गद्दार कोई और नहीं बल्कि हरमाना है। ये कहकर वो हरमाना के चेहरे पर से वो पूरा मास्क हटा देता है और हंसते हुए चिल्लाकर कहता है, इसलिए एल पेड्रिनो ने उसके रिबेलियस पर्सनैलिटी को पूरी तरह से मिटा दिया और उसे अपना एक पपेट बना लिया। इसी के साथ हरमाना का चेहरा दिखाया जाता है, जहां उसकी दोनों आंखें खाली होती हैं और सर में एक बहुत बड़ा छेद होता है जिसमें एक स्टोन चमक रहा होता है। इसे देखकर यूजीन तो बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने मुंह पर हाथ लगाकर कहता है, ओ माय गॉड, ये क्या है? इसके बाद जॉर्जी हरमाना के चेहरे को पकड़कर हंसते हुए कहता है, अगर एल गाटो एक गद्दार नहीं है तो अपने हाथों से इस गद्दार को मार डालो। ये कहकर वो बहुत बुरी तरीके से हंसने लगता है। इसके बाद हमें लेवेंट को दिखाया जाता है, जो शुरुआत में तो बहुत ही ज्यादा शांत लग रहा होता है, लेकिन अगले ही पल बहुत ही खतरनाक ऑरा रिलीज करने लगता है। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।